हुई। पंजाब में कई मारूफ प्राइवेट स्कूल सिस्टम ने फीसिस में कमी का ऐलान कर दिया। कोरोना के 22 तालीमी इदारों की छुट्टियों के दौरान प्राइवेट स्कूल्स के फीसिस के मामले पर सरकारी अहकामात को उजागर करने की सच टीवी की कोशिशें रंग ले आईं। लाहौर समेत पंजाब में कई मारूफ प्राइवेट स्कूल सिस्टम ने फीसिस में कमी करके चालान भी जारी कर दिए हैं। आपको बताएं, कोरोना के 22 तालीमी इदारों की छुट्टियों के दौरान प्राइवेट स्कूल्स के फीसिस के मामले पर सरकारी अहकामात को सच टीवी ने उजागर किया और सच टीवी की कोशिशें रंग ले आई। लाहौर समेत पंजाब में कई प्राइवेट स्कूल सिस्टम्स ने फीसिस में कमी कर दी और फीसिस में कमी करके चालान भी जारी कर दिए हैं। आपको खबर दें, कोरोना के 22 तालीमी इदारों की छुट्टियों के दौरान प्राइवेट स्कूल्स के फीसिस के मामले पर सरकारी अहकामात को उजागर किया गया। सरकारी अहकामात को उजागर करने के नतीजे में प्राइवेट स्कूल्स ने लाहौर के समेत पंजाब के प्राइवेट स्कूल्स ने फीसिस में कमी कर दी और फीसिस में कमी करके चालान भी जारी कर दिए हैं। खबर दें आपको, कोरोना के 22 तालीमी इदारों में छुट्टियां दी गई थी और छुट्टियों के नतीजे में प्राइवेट स्कूल्स इंतजामिया की जानिब से फीसिस का मुतालबा किया जा रहा था और सरकारी अहकामात पर नजरसानी करके सच टीवी की कोशिशों को रंग दिया गया और लाहौर समेत पंजाब में कई मारूफ प्राइवेट स्कूल सिस्टम ने फीसिस में कमी करके फीसिस चालान जारी कर दिए हैं। कोरोना के 22 तालीमी इदारों की छुट्टियों के दौरान प्राइवेट स्कूल्स के फीसिस के मामले पर सरकारी अहकामात को उजागर करने की सच टीवी की कोशिशें रंग ले आई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नबील नकवी से। जी नबील, बताएगा कि प्राइवेट स्कूल्स ने फीसिस में कमी का ऐलान कर दिया है, क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, बिल आखिर सच टीवी की जो कोशिशें हैं, अभी 31 मार्च से सच न्यूज जो है इस मामले को मुसलसल उजागर कर रहा था। वालिदैन की मुश्किलात में कमी करने के लिए जो सच टीवी की मेहनतें थी वो बिल आखिर कामयाब हो ही गई हैं। 31 मार्च को सच टीवी ने ये मामला उठाया था कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने जो है वो 20% कमी का जो ऐलान हुकूमत पंजाब की जानिब से उनसे जो कहा गया था, उन्होंने जो इनकार कर दिया था। ताहम सच टीवी को मुसलसल चलाता रहा और फिर कुछ दिनों पहले जो वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी ट्वीट में अपने ये फैसला, पंजाब हुकूमत का जो फैसला था उससे कौम को आगाह किया कि पंजाब हुकूमत ने फीसों में जो 20% कमी का ऐलान किया था। हम जो स्कूल आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन जो है उन्होंने मुसलसल इस फैसले को मुस्तरद कर रहे थे और ताहम उनकी जानिब से भी ये मौक़िफ़ सामने आया था कि इसके खिलाफ जो कानूनी चाराजोई होगी जब नोटिफिकेशन आने के बाद, लेकिन ताहाल अभी तक उन्होंने किसी तरीके से जो अदालत से राब्ता नहीं किया है। अब बिलाखिर मुराद राज साहब ने भी यही फैसला किया था वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के फैसले को सराहते हुए कि हर तरीके से ताउन किया जाएगा और वालिदैन की मुश्किलात में जो लॉकडाउन की वजह से आजकल मुआशी सूरत हाल जो इंतहाई खराब हुई है लोगों की, उसमें वालिदैन को जो रिलीफ मिलेगा। तो आज गुज़िश्ता रोज से हमने ये देखा कि लाहौर के बहुत से सफ़े अव्वल के मारूफ स्कूलों की जानिब से जो वालिदैन को जो चलान फॉर्म जमा हुए हैं वो 20% कटौती के बाद जो चलान फॉर्म जो जमा हुआ, जिसके बाद वालिदैन ने जो इंतहाई सुख का सांस लिया। और मुराद राज साहब ने भी गुज़िश्ता रात को जो ट्वीट किया और ट्वीट में भी उन्होंने उन स्कूल मालकान को काफी सराहा कि जिन लोगों ने बर वक्त पंजाब फैसले के मुताबिक जो फैसला किया और 20% कमी करके जो चलान फॉर्म वालिदैन को भेजे। उससे अगर हम बात करें वालिदैन की, तो वालिदैन में तो ऐसे जैसे खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि काफी जो हालात थे वो पहले ही काफी खराब चल रहे थे। माशी हालात जो वालिदैन थे वो भी काफी परेशान थे किस तरीके से इन हालात में जो भारी फीसें जमा करवाएंगे। उसके बाद जो पंजाब हुकूमत का फैसला आया था तब भी वालिदैन की थोड़ी सी उम्मीद जागी थी कि किसी तरीके से जो फीसें कम हो जाएंगी, लेकिन जो आज पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन की जानिब से मौक़िफ़ मुसलसल सामने आ रहा था, उसके बाद जो वालिदैन काफी हम लोगों को परेशान नजर आ रहे थे। जब सच न्यूज ने गुफ्तगू वालिदैन से गुफ्तगू की तब भी उन्होंने वालिदैन ने जो पंजाब हुकूमत के फैसले को की तारीफ करते हुए उन्होंने ये कहा था कि किसी भी तरीके से करके रिलीफ दिया जाए और लोगों को खास तौर पे काशिम मिर्जा साहब जो है उन्होंने जो जिक्र किया था कि 0% टॉलरेंस मिलेगी, एक भी रुपया जो है वो कमी नहीं किया जाएगा, जिसके बाद जो वालिदैन की तो उम्मीदों पर ऐसा लगा था जैसे पानी फिर गया था। लेकिन पंजाब हुकूमत ने इस दफा काफी स्टैंड लिया और मुसलसल पंजाब हुकूमत यही लगी रही कि 20% लाजमी डिस्काउंट दिया जाएगा सिर्फ अप्रैल और मई की फीसों में, क्योंकि इन अयाम में जो है कोरोना वायरस की शिद्दत ज्यादा है। पिछले 20-25 15-16 दिनों से जो लॉकडाउन का सिलसिला जारी है, लोगों का सारा बिजनेस, सारा कारोबार, यहाँ तक कि कुछ कंपनी मालकान ने जो है मुलाजमों को निकालना भी अब शुरू कर दिया। इन हालात में जब वालिदैन के घरों में फीसें जमा करवाना काफी मुश्किल था, लोगों को इस वक्त 2 वक्त की जो रोटी है
वो काफी मुश्किल फील हो रही थी। उस हालात में जो पंजाब हुकूमत ने फैसला किया तो वाकई काबिल तहसीन फैसला था, और इसको काफी बहुत सारे लाहौर के सफे अव्वल के जो टॉप के हम स्कूल कह सकते हैं, उन्होंने इस फैसले पर अमल दरामद शुरू किया। फर्स्ट स्टेप लिया एक लिहाज से कि उन्होंने अपने बच्चों के घरों में जो 20% कटौती के बाद जो फीस चालान भेजे हैं, उससे खास तौर पर वालदैन की जो टेंशन थी, जो परेशानी थी, उसमें वाकई बिल बहुत कमी आई। और अगर ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि वाकई सच न्यूज जो पिछले 9-10 दिनों से जो लगा हुआ था इस टॉपिक पर लेकर वालदैन की परेशानियों को समझते हुए, लोगों की परेशानियों को समझते हुए, जो ये एक इंतहाई अहम टॉपिक जो सच न्यूज ने उठाया हुआ था, उसमें सच न्यूज की को एक कामयाबी हासिल हुई है कि वो जो स्कूल मालकान है उन लोगों ने 20% कमी करके जो चालान है, फॉर्म्स है, वो बच्चों के घरों को भेज दिए हैं। साथ ये भी नोटिफिकेशन बच्चों को वालदैन को मिला है कि बाज वालदैन को जो चालान फॉर्म्स मिले हैं वो उनकी पूरी फीस के मिले हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, जिन लोगों को पूरी फीस के चालान मिले हैं वो उनको नेक्स्ट 2 मंथ में, यानी मई और जून की जो फीस का चालान फॉर्म आएगा, उसमें जो है वो 20% जो कटौती है वो एडजस्ट करके उनसे फीस ली जाएगी। जी नबील, ये भी बताएगा कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से फीसिस में 20% कमी का ऐलान किया गया था, और प्राइवेट स्कूल इंतजामिया जो थी वो कुछ टाइम पहले साफ इंकारी नजर आ रही थी। क्या पंजाब के तमाम स्कूल्स में फीसिस कम की गई हैं, या ये सिर्फ कुछ स्पेसिफिक स्कूल सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लाहौर में अभी अगर सिर्फ लाहौर की बात की जाए तो सबसे अव्वल के वो स्कूल जो नामवर स्कूल हैं, जिन्हें जो टॉप लिस्ट में आते हैं, ये भी कहना गलत ना होगा कि टॉप 10 लिस्ट में जो बाद स्कूलों के नाम आते हैं, उन्होंने ये एक पॉजिटिव स्टेप लिया है। क्योंकि इन स्कूलों की फीसें जो हैं ये हजारों में हैं, ये 14-15 हजार से जो है छोटी छोटी क्लासेस की जो फीसें शुरू होती हैं, ये उन फीसों ने ये स्कूल ने ये स्टेप लिया, इंतहाई पॉजिटिव स्टेप लिया गया। टॉप के लाहौर के स्कूल से लिया गया, और बाद स्कूल चूंकि जब वजीर आला पंजाब उस्मान बुलदार साहब ने जो ऐलान किया था, अपना ट्वीट किया था, मुराद राज साहब ने फैसला किया था, तो आप प्राइवेट स्कूल मालकान जो थे वो भी हमने देखा कि 2 धड़ों में तकसीम हो गए थे। एक जो धड़ा था उन्होंने फौरी ही जो है वो वजीर आला पंजाब के फैसले को मान लिया था, जबकि दूसरे धड़े ने जो काशिम मिर्जा साहब जो हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के जो सदर हैं, उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि जैसे इस फैसले का नोटिफिकेशन आएगा तो हम अदालत से राब्ता करेंगे। ये ठीक है नबील नकवी, आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त कराची से हमारे साथ मज़ाहिर सईद भी मौजूद है। मज़ाहिर, बताएगा क्या पंजाब की तरह सिंध में भी प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से फीसिस में कमी का ऐलान किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए ये गुज़िश्ता 1 हफ्ते से मामला सच न्यूज ने, सच टीवी ने उठाया हुआ था, जिसके बाद जो है वो महकमा तालीम सिंध ने भी जो है वो हरकत में आई और मुसलसल 3 दिन में 3 मुख्तलिफ जो है नोटिफिकेशन जारी किए, और बिल आखिर जो आखिरी नोटिफिकेशन था उसके बाद प्राइवेट स्कूल इंतजामिया जो है वो रजामंदी जाहिर कर दी है, और अब 20% कमी जो है वो वसूल की जाएगी वालदैन से। ये बाकायदा तौर पर वाइस चेयरमैन मुर्तज़ा शिराजी उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि अब वालदैन से जो है वो 100% फीस नहीं बल्कि 80% फीस ली जाएगी। जो महकमा तालीम ने अहकाम जारी किए हैं उसमें मुकम्मल तौर पर अमल दरामद की जाएगा। उन्होंने ये वालदैन से गुजारिश की है कि फीसें जो हैं वो टाइम पर जमा कराएं, ताकि जो उनके असातिज़ा हैं और नॉन टीचिंग जो अमला है, गैर तदरीसी अमला जो है, उसको भी जो है वो तनख्वाहें टाइम पर दे दी जाए। तो पीर से जो है अभी फीसों का जमा करने का सिलसिला शुरू होगा। तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि 1-2 जिन्होंने ऐसे प्राइवेट स्कूल मौजूद हैं जिन्होंने अपनी इजारादारी कायम की हुई है, वो अब तक बजिद हैं, और उन्होंने ये भी फैसला किया है कि कुछ स्कूलों ने कि हम कोर्ट जाएंगे इस फैसले के खिलाफ। हम ऐसी कोई खास सूरत हाल सामने नहीं आ रही। 70 से 75% ऐसे स्कूल हैं जो फीस कम करने पर राजी हो चुके हैं। ठीक है, मज़ाहिर बताएगा कि क्या इस वक्त वालदैन का क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है फीसिस में कमी के हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, देखिए वालदैन जो है बहुत ज्यादा खुश हैं, बड़े परेशान थे, गुज़िश्ता कई दिनों से कशमकश में मुब्तला थे कि फीस जमा कराएं ना कराएं, स्कूल से बच्चों का नाम खारिज ना हो जाए। मसाइल यहाँ भी देखने में आ रहे थे कि शायद बगैर इम्तिहानात के जाए वो मिड टर्म के नतीजे देख के बच्चों को अगली क्लासों में प्रमोट कर दिया जाए, कि ये जवाब बना के हमारे बच्चों को प्रमोट ना किया जाए कि उन्होंने फीस अदा नहीं की। तो बड़ी परेशानी में मुब्तला थे। अब वालदैन की जो है कुछ वालदैन की जो टेलीफोन कॉल्स आई हैं और बहुत मुतमईन नजर आया, और कुछ वालदैन को जो फीस जमा कराने मजबूरी में पूरी फीस जमा कराने जा रहे थे उनको स्कूल से वापस कर दिया है,
और ये कह दिया हमको कि हम आपको नए वाउचर जारी करेंगे मंडे से, जिसमें 80% फीस दी जाएगी, 20% कम ली जाएगी। तो वालिदैन बहुत खुश हैं। उसकी वजह ये कि मईशती अगर देखें तो माशी तौर पर जो है बड़े खैर मुस्तहकम हुए हैं वालिदैन, जो कि कोरोना वायरस की वजह से दफातर नहीं जा पा रहे, डिलीवरीज पे काम करने वाले थे, तनख्वाहें नहीं मिल रही, जरिया माश बिल्कुल खत्म होने के बराबर है। तो इस सूरत हाल में वालिदैन के लिए एक ये बहुत बड़ी खबर है। और जिन जिन वालिदैन को अब इस चीजों से सामना करना पड़ रहा है कि स्कूल इंतजामिया खुद उनसे दरख्वास्त कर रही है कि आप पीर को आइएगा, हम नए वाउचर आपको जारी करेंगे जिसमें फीस जो है वो 80% दी जाएगी। तो उसमें बहुत खुशी है, वालिदैन को खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो वालिदैन की तरफ से बड़ा अच्छा जो है वो रिस्पॉन्स सामने आ रहा है। ठीक है मज़ाहिर, आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है नायब चेयरमैन आल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेज एसोसिएशन के मुर्तज़ा शराजी साहब ने। मुर्तज़ा साहब, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का। मुर्तज़ा साहब, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से फीसिस में कमी से साफ इंकारी दिखाई दे रहे थे, लेकिन अभी क्या सिंध में प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से जो है फीसिस में कमी का कोई ऐलान किया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चीज है कि हमने तो जो ये वबा चली है, इस वबा में सब परेशान है और हमारे पास तो मेजॉरिटी वो बच्चे पढ़ते हैं जिनके वालिदैन बहुत ही कम इनकम पे काम कर रहे हैं। हम इस 20% से भी ज्यादा वालिदैन को रिलीफ दे रहे हैं, क्योंकि हम एक ऐसे पेशे से वाबस्ता हैं जो बहुत ज्यादा मुकद्दस है और हम भी अपना कंट्रीब्यूशन डाल रहे हैं। इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और स्पेशली हमें हमारे मिनिस्टर ने एजुकेशन के सईद गनी साहब ने बुलवाया और बैठा के मुकम्मल तौर पर हम आहंगी के तहत ये चीज तैयार की कि हमारे पास बच्चे जो 500 से लेकर 300 तक के लोग यहाँ पर फीसें देने वाले लोग हैं, और इन्होंने सबके लिए ये किया। ये नहीं किया कि भाई सिर्फ 5000 से ऊपर वालों को रियायत दी जाए, उससे छोटों को ना दी जाए, नहीं, सबको रियायत दी है और इंशाअल्लाह ताला हम इससे बढ़कर काम करेंगे। मुर्तज़ा साहब, कोरोना जैसी सूरत हाल इस वक्त पूरे मुल्क में फैली हुई है, अवाम जो है वो घरों पर बैठी है और बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। ऐसे में तो स्कूल इंतजामिया को चाहिए था कि वो वालिदैन का साथ दें, लेकिन उनकी जानिब से तो फीसिस का मुतालबा किया जा रहा है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल 100% तावन कर रहे हैं। चंद एक अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसकी भी हम मजम्मत करते हैं। वालिदैन यहाँ पर आ रहे हैं, जो फीसें हमें दे रहे हैं, और उसमें भी 20% से ज्यादा हम डिस्काउंट दे रहे हैं। और ऐसा है कि बहुत सारे स्कूलों में वालिदैन फीसें ही जमा करवाने के लिए नहीं जा रहे और वो घर बैठकर ही एक इल्जाम तराशी कर रहे हैं, या कुछ लोग जो बगैर किसी सोचे समझे एक ऑब्जेक्शन कर देते हैं कि भाई प्राइवेट स्कूल वाले ऐसा कर रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। नॉर्मल हालात में भी हम वालिदैन के साथ तावन करते हैं। अब तो एक बहुत अहम इशू है, इसमें सब मजबूर हैं, हम उनका साथ दे रहे हैं, भरपूर साथ दे रहे हैं। तुम रहम करो अहले जमी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। तो हम इनके साथ तावन करेंगे तो तभी हमारा निजाम चलेगा। बिल्कुल, अगर आप लोग अवाम के साथ देंगे तो इसी तरह निज़ाम चलेगा। मुर्तज़ा साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा। मज़ाहिर आपकी तरफ आऊँगी, बताएगा कि क्या कराची में कुछ ऐसे स्कूल्स भी हैं जो भी फीसेस में कमी से साफ इनकारी दिखाई दे रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखिए अब तक जो इलात हमारे जरा इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं कि कुछ नाम नहायत स्कूल ऐसे हैं जो प्राइवेट स्कूल इंतजामिया महकमा तालीम की जानिब से सिंध की जानिब से जो अहकाम दिए गए हैं उनके खिलाफ हैं और उनकी जो है बिल्कुल नहीं सुन रहे। और ये भी जराए स्कूल की तस्दीक करती है, ये इंतजामिया जो है वो कोर्ट जाने की हक में आ गई है कि हम कोर्ट जाएंगे इस सिलसिले में, क्योंकि हम किसी सूरत जो हमें फिक्स हमारे एक्सपेंस हैं वो हमारे कम नहीं हो रहे। हमें जो है इस पर रिलीफ चाहिए, गवर्नमेंट हमें फंड दे। यहाँ ऐलान किया है कि अगर हमें गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट हमें फंड दे देगी तो हम स्कूल बच्चों की जो है वो मुकम्मल फीस माफ कर दें। तो बड़े मामला देखने में आ रहे हैं, लेकिन ये इतना बड़ा कोई तबका नहीं है, एक छोटा तबका है स्कूलों का जो कि वैसे तो नाम नहीं याद है लेकिन इनकी कोई खास एसोसिएशन नहीं है। अपनी जो है अजारादारे जहाँ इन्होंने कायम किए उस हिसाब से ये मामला तय करें, लेकिन ओवरऑल जो सुबह इनकी सूरत हाल है वो काफी बेहतर नजर आती है फीस कम करने के हवाले से। ठीक है, मज़ाहिर साथ रहेगा।
का आप हमारे मुर्तजा साहब बताइएगा कि इस वक्त एक तरफ फीस वसूली का मुतालबा है, दूसरी जानिब ऑनलाइन क्लासेस की बात की जा रही है। ऑनलाइन क्लासेस को देखा जाए तो इस वक्त जो मुल्क में सिचुएशन है, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, फोन की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो ऐसे में तो ऑनलाइन क्लासेस का तो जो जवाब है वो पूरी तरह जो मकसद है वो पूरा नहीं हो रहा, और तुलबा इस हवाले से फीसेस देने से साफ इनकारी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, ये छोटी क्लासेस में तो बहुत ही नामुमकिन सा है और हर एक वालिदैन के पास ये फैसिलिटी नहीं है। जैसा कि आपको मैंने पहले भी गुजारिश की कि जो फीसेस कम देने वाले इदारे हैं और जो वालिदैन कम फीस और कम आमदनी पर है, उनके घरों में ये फैसिलिटी है ही नहीं। तो लिहाजा जितने भी हमसे हमारे प्राइवेट सेक्टर से हो रहा है वो व्हाट्सएप के जरिए उनको वो सहूलतें दे रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, और जहां तक फीसेस का वास्ता है इससे कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं ली जा रही। जी मुर्तजा साहब, आप कह रहे हैं जैसे कि आपने बजा फरमाया कि आप व्हाट्सएप के थ्रू जो है वो आप डाटा फराहम कर रहे हैं, लेकिन वही दुश्वारी का सामना तो करना पड़ा है क्योंकि इंटरनेट भी अवेलेबिलिटी नहीं आ रही, तो इसमें तो तुलबा को तो वैसे ही लर्निंग के अमल में उनकी जो है वो खलल पैदा होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल खलल पैदा हो रहा है। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है। हर वालिदैन खुद पढ़ा लिखा नहीं है, उनके बच्चे ट्यूशनों में जाते हैं, ट्यूशन सेंटर्स में जाते हैं, ट्यूशन सेंटर्स भी बंद हैं जी। ऑनलाइन उन्हें वो फैसिलिटी से अवेल नहीं कर सकते। हाँ, जो बड़ी क्लासेस के हैं, कॉलेजेस की सतह पर है या 9-10 के बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, वो तो ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, उनके पास फैसिलिटी मौजूद है। लेकिन आम तौर पर स्कूल की सतह पर ये चीजें बहुत ही मुश्किल हैं। ठीक है मुर्तजा साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स काशिफ मिर्जा साहब ने। काशिफ साहब, आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। सर, इस वक्त मौजूदा सूरत हाल पे गौर किया जाए तो इस वक्त मुल्क में लॉकडाउन फैला हुआ है और दूसरी जानिब जो है वो कोरोना की सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा जो मुतासर कर रही है आवाम को। ऐसे में वालिदैन जो हैं वो बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनके तुलबा जो उनके बच्चे हैं वो घरों पर बैठे हैं, उनकी पढ़ाई का भी हर्ज देखने में आ रहा है। इस सब सारी सिचुएशन में प्राइवेट स्कूल्स को तो वालिदैन का साथ देना चाहिए और वो तो फीसेस का मुतालबा कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, पहले ये जो है वो ऑलरेडी जितना भी इसमें अब तक कंट्रीब्यूशन प्राइवेट स्कूल का मौजूद है, 2005 से ज़लज़ले से सैलाब के बाद और इवन के शौकत खानम हॉस्पिटल के जो हैं उनकी कंपेन में हमने हमेशा ताउन की, आप भी कर रहे हैं। और ये जरा मैं आपके इस चैनल की क्लासेस से ये जरा कोशिश गुजार कर दूं कि हमने 5 करोड़ से स्टूडेंट से एक फंड क्रिएट किया, कोरोना एजुकेशन रिलीफ फंड, जिसको अब एक्सटेंड करके 10 करोड़ तक हम लेके जा रहे हैं। और वो तमाम डिजर्विंग स्टूडेंट और जो पेरेंट्स हैं वो उस पर हमें ईमेल पे info@pakistanprivateschool.com अपना फॉरवर्ड करें। हम उसके कंसर्न स्कूल से वेरीफाई करके उनकी तमाम तलीमी कफालत कर रहे हैं। दूसरा, हम अपने क्वारंटाइन सेंटर, ये 2 लाख से ज्यादा बिल्डिंग जो है हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को ऑफर की है कि आप इसको आइसोलेशन सेंटर बनाएं, क्वारंटाइन सेंटर बनाएं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तीसरा, हमने कहा है प्राइम मिनिस्टर साहब को आपको 15 लाख हम अपने टीचर्स दे रहे हैं जो कि बतौर वॉलंटियर्स आपके साथ होंगे। आपको किसी किस्म की मजीद फोर्स की जरूरत नहीं, इसके तमाम अखराजात हम खुद उठाएंगे। तो कंट्रीब्यूशन तो की हद तक अगर आप बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा पहले भी है और आगे भी जारी रहेगा। लेकिन अब जो आप वो बात कर रहे हैं ना, बाकी हमारे जितने भी सूबे हैं और इवन के फेडरल जो गवर्नमेंट है उसने बकायदा नोटिफिकेशन जारी किया है, और नोटिफिकेशन के ऊपर अगर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं हम उसको चैलेंज करेंगे नहीं भी, लेकिन जब तक वो कोर्ट डिसाइड नहीं करती तो उतनी देर तक हम गवर्नमेंट के अहकामात के इंशाल्लाह मानेंगे। हम फीस चलान भी उसके मुताबिक देंगे। अब पंजाब में हो क्या रहा है कि पंजाब का प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे तो ट्वीट के ऊपर जो है ये हुक्म जारी हो रहा है, नोटिफिकेशन कोई नहीं हो रहा है, ट्वीट की कोई हैसियत नहीं होती कानूनी। हमने इन्हें ये कहा है कि जनाब अगर तो आप कानूनी हैसियत के अंदर ये बात करते हैं तो हमें नोटिफिकेशन जारी करें, ये हमारा फैसला होगा कि हम उसको चैलेंज करते हैं कोर्ट में या नहीं। लेकिन हम कोर्ट उस नोटिफिकेशन के बाद पाबंद हैं। अब भी हमारे बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो कि जो है वो रिवाइज चलान जो है वो कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पूरे पंजाब के अंदर इजाजत ही नहीं है कि आप स्कूलों के अंदर बैठें, अपने दफातर खोलें। जिन्होंने दफातर खोले उनके ऊपर इन्होंने FIR दर्ज करवाई है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि आप इसको मेहरबानी फरमाएं और इसको आप हमें इजाजत दें, नोटिफिकेशन करें कि हम यहाँ पे बैठ रहे। चंद ऐसे अजला हैं जैसे रावलपिंडी है, चकवाल है, गुजरांवाला है और 1-2 और ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे वहाँ के मुकामी डिप्टी कमिश्नर साहबान ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करके
इजाजत दी और वहां तो ये काम हो रहा है। लेकिन बाकी कोई 30 से ज्यादा इजला ऐसे हैं पंजाब के कि जहां पे किसी को इजाजत नहीं, और ये तीसरा माह है कि जिसमें अभी तक जो ना कोई फीस कलेक्शन हो सकती है, ना फीस चालान वो जारी कर रहे हैं, ना मैनेजमेंट अभी तक फीस चालान जारी नहीं किया गया। काशिफ साहब जो चेयरमैन आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स हैं हमारे साथ मौजूद थे, हमें आगाह कर रहे थे। आपके वक्त का शुक्रिया। और इसके साथ मुर्तजा शहराजी नायब चेयरमैन आल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेज एसोसिएशन भी मौजूद थे। अब आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं सूबाई वजीर इत्तलात फयाजुल हसन जान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि जब हम लोग सहरी के वक्त सोए होते हैं, वो मैदान अमल में होता है ख़बर को आम लोगों तक पहुँचाने के लिए और आवाम तक पहुँचाने के लिए। हमने ये तय किया है इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने पंजाब की कि उनकी हिफाजत के लिए कोरोना वायरस के हवाले से हम इंशाअल्लाह उनको हिफाजती मास्क, सैनिटाइज़र और बाकी जो उसके इक्विपमेंट्स हैं वो इंशाअल्लाह हम प्रोवाइड करेंगे अखबार फरोश यूनियंस के ज़रिए से। और सबसे पहले इंशाअल्लाह कल या परसों हम लाहौर की जो अखबार फरोश यूनियन है, जो नज़ीर साहब प्रेसिडेंट हैं, उन्हें इंशाअल्लाह हम इनवाइट करेंगे और उनके ज़रिए से जो है वो पहला हम उनको जनाब पूरे लाहौर की अखबार फरोशों के लिए इंशाअल्लाह हम स्टफ़ देंगे ताकि वो पूरी एहतियात के साथ और प्रिवेंटिव मेजर्स के साथ अपना काम जो है वो सर अंजाम दे सकें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आखिर में मैं आपके सामने जो रखूँगा, फिर उसके बाद सवाल जवाब करेंगे। मुझसे मीडिया हाउसेस के मालिकान ने रब्ता किया, मुझसे पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी राना अजीम साहब ने रब्ता किया, मुझसे मियाँ आमिर साहब हैं, उन्होंने रब्ता किया कि 18 अरब रुपए का एक पैकेज जो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने टैक्सों की मद में जो छूट दी थी मुख्तलिफ अदारों को, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को, मुख्तलिफ कमोडिटीज़ पे, तो उनका एक मुतालबा था कि मीडिया इंडस्ट्री को भी इस हवाले से छूट दी जाए। मैंने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से बड़ी तफसील से इस हवाले से बात की। इसमें राय जहांगीर साहब ने भी अपना किरदार अदा किया बीइंग अ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन। और फिर उनसे तय हुआ कि हम समरी बना के भेजेंगे और इंशाअल्लाह जो सूबे से रेलेवेंट एक टैक्स है जो तकरीबन 16% बनता है एडवर्टीज़मेंट पे, इंशाअल्लाह उस पर जो है वो छूट हम दिलवाएंगे। और वो समरी हमने बना ली है, आगे हमने सेंड कर दिया और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह उस 18 अरब रुपए के जो टैक्सों की छूट की जो मद है उसमें मीडिया हाउसेस को भी जो है वो 16% का जो सूबाई टैक्स है उसके अंदर जो है वो छूट मिल जाएगी। लेकिन हमें उम्मीद है कि मीडिया हाउसेस, दो चीज़ें जो हमने उनके लिए डायरेक्टली मीडिया मालकान और मीडिया हाउसेस को रिलीफ दिया है, एक तो इस टैक्स के हवाले से और दूसरा जितने उनके बकायाजात हैं जो शायद महीना, 1.5 महीना, 2 महीना डिले के साथ हो, हम फौरी तौर पे वो उनकी जनाब आउटस्टैंडिंग्स क्लियर कर रहे हैं। तो इसके असरात और इसके समरात वो मीडिया वर्कर्स तक पहुँचेंगे, ये मैं एक उम्मीद करते हुए तो अब आपके सामने हूँ, सवालों जवाब इस पर आप कर सकते हैं। अच्छा चौहान साहब, ये बताइएगा कि 14 तारीख करीब है, क्या सूरत हाल है? वज़ीर आला सिंध तो कहते हैं कि इसमें मज़ीद कुछ एक्सटेंशन होनी चाहिए। पंजाब के अंदर जो हालात हैं वो तेज़ी से, मतलब हमारी टेस्टिंग जिस तरह कैपेसिटी बढ़ रही है उसी हिसाब से केसेस भी सामने आ रहे हैं। पंजाब हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी कि कुछ नरमी करेंगे, टोटल लॉकडाउन को ख़त्म करेंगे, या इसके अंदर अगर बढ़ता है तो मज़ीद सख्ती करेंगे? क्योंकि उस तरह सख्ती दिखाई नहीं दे रही, पुलिस वाले नाकों पे खड़े हैं, किसी को नहीं पूछते, जिगजैग बनाया हुआ है, थोड़ी सी ट्रैफिक कंजेशन होती है और लोग गुजर जाते हैं। अच्छा, इसका फ़ैसला 14 तारीख के करीब जो है वो हमने नहीं करना, वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने, NDMA ने और वफाकी सतह पे जो कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी बनी है वो फ़ैसला करेंगे। इनपुट्स इस पर जो है ना वो हमारी पंजाब हुकूमत की तरफ से, CM साहब की तरफ से हो जाएगी, तो उस वक्त फिर जो फैसला होगा वो सामने आ जाएगा। जी चौहान साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया पंजाब हुकूमत का कि आपने हमारे सहाफ़ी भाइयों के लिए बहुत अच्छा किया। इससे पहले भी CM साहब ने लाहौर प्रेस क्लब की ग्रांट जो है वो बढ़ाई और अच्छे इकदाम कर रहे हैं। हेल्थ कार्ड का भी हमारा आपका कोई फाइनल होने के बिल्कुल करीब है, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरा, हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर करेंगे और आप कर भी रहे हैं कि कारकुन सहाफ़ियों को जो सैलरियाँ वक्त पे मिलनी चाहिए वो आप देख रहे हैं। इस पर मज़ीद जो है इंशाल्लाह इसी तरह सख्ती करें, इस पर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरा ये बताइएगा कि पंजाब हुकूमत जो है
और इसमें कोई, जिस तरह निशान ने भी बात की, कोई तस्दीक करने जा रहे हैं, मजीद कब तक हो सकता है? 14 तक ही रहेगा या 28 तक जा सकता है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने कल अपनी स्पीच में कहा है कि सूबों का इस्तेहकाक है, सूबे अपनी जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उसको देखते हुए फैसला करें कि उन्होंने क्या करना है। आप लोगों की फाइंडिंग क्या है? फाइंडिंग ये है कि जब 14 तारीख करीब आएगी, अभी 2-3 दिन हैं, और उसके मुताबिक फिर इसको तय करेंगे, और उसमें NDMA, PDMA और वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, कमांड एंड कंट्रोल जो वहाँ पे बनी अथॉरिटी, वो सारे मिल के आपस में कंसल्टेशन करके जो है जो सूरत हाल होगी। अब सपोज़ जिस अंदाज से अभी वायरस बढ़ रहा है, पेशेंट्स आपके सामने है कि जो ना काफ़ी बढ़ रहे हैं, जो ना पहला 1 महीना शायद इतने नहीं थे, लेकिन अब डेली बेसिस पे जो ना बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगर यही सिलसिला रहा, इसी तरह एक्सेलरेट होते रहे, तो आई थिंक सो कि शायद इसको बढ़ाना पड़ेगा जना, लेकिन ये फैसला उसी वक्त 14 के करीब होगा। लेकिन नरमियाँ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही हैं, लॉकडाउन में जितनी भी नरमियाँ बढ़ती जा रही हैं। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि अप्रैल के एंड तक ये मज़ीद अस्पतालों पे बोझ बढ़ जाएगा। ये कन्फ्लिक्टिंग है। देखें, बुनियादी तौर पर ये तो आवाम की ज़िम्मेदारी है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें। बुनियादी तौर पे तो आवाम को ये चीज़ समझनी चाहिए। अब ये 2 वे चीज़ें हैं। देखें, एक तरफ लॉकडाउन को सख्त करने के हवाले से और मुकम्मल कर्फ्यू नाफिज करने के हवाले से जो लोग एडवोकेट थे मीडिया के अंदर भी और अपोजिशन के अंदर भी, अब वो पिछले 5-6 दिन से ताजरों को रिलीफ देने के हवाले से सबसे बड़े एडवोकेट हुए इस वक्त। अब देखो ना, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अब इकॉनमी चलानी है, मामला चलाने हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का जो बेसिक कंसर्न है वो गरीब आदमी है, वो दिहाड़ीदार मज़दूर है, वो मकैनिक है, वो इलेक्ट्रीशियन है, वो छाबड़ी वाला है, वो रेडी वाला है, वो तांगे वो जना रक्षा चलाने वाला है। अब ये इस तरह के जो लोग हैं उनको मद्देनज़र रख के पहले भी हल्का फुल्का रिलीफ दिया हुआ है जना, लेकिन यह है कि आवाम को समझना चाहिए कि अगर तो वाक़तन ज़रूरत है उनका घर से निकलना तो वो घर से निकलें, अदरवाइज़ इससे अवॉइड करें। और सिचुएशन सबके सामने है कि अब बढ़ रहा है, अगले 20-22 दिन बहुत सेंसिटिव हैं और मैं ये समझता हूँ बड़े ख़तरनाक हैं। इसमें जितना ज़्यादा इसकी सख्ती और पाबंदी बाहर निकलने और घूमने फिरने के हवाले से आवाम करेगी, उतना ही जो है फ़ायदा। चौहान साहब ये बताइएगा कि बड़ा जो है ना, गवर्नमेंट भी कह रही है, मीडिया भी कह रहा है कि बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल होने जा रही है, एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, लेकिन पब्लिक अभी तक उसको संजीदा लेने को तैयार नहीं है। ये जेन्युइन बात है। वो कोई इधर से कहता है जी गर्मी हो जाएगी तो ये हो जाएगा, कोई कहता है वो होएगा ही कुछ नहीं यार। तो ये अवेयरनेस की कमी है या उनकी कोई एजुकेशन ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग संजीदा नहीं अभी तक हो रहे। देखिए, आवाम संजीदा है, आप ये ना कहें कि आवाम संजीदा नहीं है। अगर आवाम संजीदा ना होती, मतलब एक ख़ास आप कह सकते हैं तादाद के वो उसको इजी ले रहे हैं, अदरवाइज़ आवाम ने पिछले 20-22 दिन जो SOPs दिए गए वफाकी हुकूमत की तरफ से, सूबाई हुकूमतों की तरफ से और तमाम हुकूमतों ने, सूबों ने, इसमें कोई हमने वो पॉलिटिक्स नहीं करनी, लोगों ने काफ़ी हद तक ओबे किया है। लेकिन अब जो लोग इसको थोड़ा सा पिछले 4-5 दिन से ईजी ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा आइसोलेशन के बाद शायद थक गए हैं, तो वो इसको ईजी लेना शुरू हो गए हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अभी 20-25 दिन बहुत सेंसिटिव हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब भी बार बार रेप्लिकेट कर रहे हैं अपनी इस बात को, और अदारे भी ये बता रहे हैं, हालात और वाक़यात भी ये बता रहे हैं, और कहते हैं ना, नज़ायर और कराइन ये बता रहे हैं कि बढ़ रहा है इस वक्त वायरस, पेशेंट बढ़ रहे हैं, सस्पेक्ट बढ़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आवाम को अगले 20-22-25 दिन मज़ीद अपने आप को पाबंद करना चाहिए। कि जो दस्तयाब वसाइल हैं उसके अंदर गवर्नमेंट काम कर रही है, जो कर सकती है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं जिस तरह मास्क हो गया, सैनिटाइज़र हो गया, शय फतोनोश हो गई, इनकी दस्तयाबी जो है वो मुश्किल होगी आम आदमी के लिए। एक आदमी ये मास्क खरीदना चाहे तो उसको मास्क नहीं मिलता, वो आटा लेना चाहे तो आटा शॉर्ट हो गया है, चीनी है तो उसकी कीमत घट गई है। एक तरफ लॉकडाउन है कि लोगों के पास कमाई के जो ज़राए हैं वो कम हो गए हैं, आमदन, और चीज़ें जो हैं वो महंगी हो गई हैं। इस हवाले से क्या कर रहे हैं कि लोग अगर लॉकडाउन के अंदर रहें तो कम से कम उनको जो चीज़ें फैसिलिटेट करनी है वो किस तरह होंगी? देखिए, आपके सामने एक चीज़ है कि पंजाब हुकूमत डेली बेसिस के ऊपर इंतज़ामिया को सख्ती से हदायत है, कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इजाज़त नहीं है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की तरफ से भी बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस इस हवाले से बार बार वो इस बात का इजहार करते हैं कि कतन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और माफियाज़ के ख़िलाफ़ जो कुछ आपके सामने पिछले 4-5 दिन में आया है, उस पर आपने देख लिया कि पार्टी के अंदर के लोग भी, उनको भी जो है वो अच्छा खासा सामना करना पड़ा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, PTI की हुकूमत
1% भी कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है कि जिससे रियासत को और आवाम को किसी किस्म का कोई नुकसान पहुँचे। माफिया कोई भी हो, कोई भी माफिया हो। अब पंजाब के अंदर डेली बेसिस पे इंतज़ामिया, पुलिस, छापे मारे जाते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ पकड़े जाते हैं, जो नाजायज़ मुनाफाखोर हैं उनको पकड़ा जाता है, उनके ऊपर केसेस हो रहे हैं, उनके ऊपर क्या कहते हैं जुर्माने हो रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी हद तक चीज़ को कंट्रोल किया हुआ है और जहाँ जहाँ पे शिकायत आती है वहाँ पे इसको जो है ना इस इशू को प्रॉपर तरीके से एड्रेस किया जाता है। मंडी वहाँ पे आप अगर जाएं तो आज से 18 दिन पहले जब लॉकडाउन शुरू हुआ दालों की कीमत तकरीबन 50% थी। आज दाल माज की ही बात कर लीजिए कि वो 360 रुपए किलो है, 180 रुपए किलो थी वो आज से 18 दिन पहले। तो आपके सामने पूरी मंडी है, फैसलाबाद की मंडी है, वो आपके सामने। अच्छा, मैंने नहीं इस पे हाथ डाल रहे हैं। मैंने आपको बताया अगर मैं इशू इसके बाद आखिरी क्वेश्चन लेते हैं। अगर तो इसके ऊपर ना हमारा इशू ये होता ना कि नाजायज़ मुनाफाखोर और ज़ख़ीरा अंदोज़, तो शायद मैं उसका डेटा फिर लेके आता और आपके सामने रखता कि डेली बेसिस के ऊपर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंतहाई सख्ती के साथ क्रैकडाउन हो रहा है, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ भी, नाजायज़ मुनाफाखोरों के ख़िलाफ़ भी। और बाकी जो आपने इशू बताया अब तो थोड़ा पुराना होगा। मैं पूछना चाह रहा हूँ एक चीज़ और बीच में आंसर कि जो दुकानों पे लोग हैं, जिस तरह मैं जाता हूँ जिससे ग्रॉसरी करता हूँ, उसको मैंने पूछा यार आपने सैनिटाइजर नहीं रखे, ये नहीं रखे, वो कहता है यार हम रखते हैं तो छापा पड़ जाता है। ऑनलाइन काम भी बहुत शुरू हो गया है। आप कहते हैं अच्छा हम अपने स्टोर का नाम नहीं देते, ऑनलाइन कह देते हमारे पास मास्क अवेलेबल है, 2000 का डब्बा है, 2200 का डब्बा है, ऑनलाइन लेते हैं, उसके लिए भी कुछ कर रहे हैं। सर इसके साथ ऐड कर लीजिएगा काइंडली, आपने एक बड़ा जबरदस्त पैकेज का ऐलान किया, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, हर कोई कह रहा है कि इस वबा से हम मुत्हिद होके निकलेंगे और मुत्हिद होना चाहिए। अपोजिशन अपने ताई, अपोजिशन जमातें अपने ताई राशन तकसीम कर रही हैं, इमदाद कर रही हैं, कोई आप तजवीज़ देंगे कि वो भी एक अम्ब्रेला के नीचे आके कोई काम कर लें, कोई अच्छा सा पैगाम आपकी तरफ से आज चला जाए? देखिए बात यह है कि हमने तो पिछले 1.5 महीने से बिल्कुल कोशिश की कि हम पॉलिटिक्स ना करें, अपोजिशन को भी साथ लेके चलाएं, बावजूद इसके कि यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। तेज 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 ये हाथ चलाए, तेज 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 सब कुछ करे, बिरयानी बड़ी तेजी से बनाए, दाग भी निकलेंगे तेजी से। नया सर्फ एक्सेल 100% मुश्किल दाग निकाले ज्यादा तेज। सर्फ एक्सेल